बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव और आप लोग का इस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में जो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का ऐसे बताए थे कि आपके अंदर का जो डर था, जो आपके अंदर जो भयभीत था, वो भय आपको बिल्कुल तरह से खत्म हो गया होगा। और आज हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पर 8.1 स्टार्ट किए हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल छू मंत्र की तरह बताएंगे, लावा की तरह एकदम आपको सीखते हुए चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल यार देखिए, आप ध्यान से देखिए। इस तरह से आज आपका भाई आपको बताने वाला है कि जिससे कि आप सीख ही जाइएगा। देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। यानी आपको ये निकालना है। तो फिर छात्रों, जैसे कि मैं यहाँ पे, आप एक समकोण त्रिभुज लीजिए पहले। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज। दोस्तों बता दें, आज के क्लास में ये पूरे के पूरे खत्म ही कर दूंगा। ABC दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोण B क्या कहता है, समकोण। और समकोण जहां से आपका लंब निकलता है वही होता है समकोण, अर्थात यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए ये होगा आपका समकोण। और बाकी जो दो कोण बचता है ये होता है न्यून कोण। तो आपको पता है कि ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, वैसे आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका AB कहता है 24 सेंटीमीटर, अर्थात A से B तक की जो है दूरी है आपका 24 है और BC आपका यहाँ पे 7 है। तो कितना मजेदार सवाल है। यहाँ पर आपको H कैसे आराम से निकाल सकते हैं आप, तो कहीं से दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी आपको लिख देना है हल, ठीक है। और हल करने के बाद आपको लिखना है दिया है। क्या आपको दिया है, इस बात को लिख दीजिए। दिया है आपका AB बराबर, AB को जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब, ठीक है। जिसको हम लोग लंब कहेंगे, लंब आपका कितना है 24 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लंब अर्थात कहाँ से कहाँ तक होगा, A से B तक होगा, अर्थात आपका AB बराबर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर है। आपको आधार बताना है, आधार कहाँ से कहाँ तक होगा, B से C तक हो जाएगा, BC हो जाएगा, बराबर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको AC निकालना, अर्थात AC को हम लोग बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग AC कहते हैं। ज़्यादा डिटेल्स हम लोग को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको बेसिक इसका पहले बता चुके हैं। तो AC और यहाँ पर वाट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दिख रहा है ना यहाँ तक सब। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है। किस प्रमेय से हम लोग चलेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आपको हम बताए थे क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए कहता है कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। आप इसको कर्ण के जगह पर कुछ भी नहीं है, कर्ण की जगह कहाँ से कहाँ तक है, AC है, तो आपको देना है AC स्क्वायर बराबर लंब कहाँ से कहाँ तक है, AB है, AB आपका 24 सेंटीमीटर है, तो आपको 24 का स्क्वायर कर देना है, प्लस आधार आपका 7 है तो 7 के स्क्वायर कर देंगे। और AC बराबर हम लोग लिखेंगे 24 का आपका हो जाएगा 4 6 16, यहाँ पर 6 हुआ हासिल, आपका 1 बचेगा। और 16 1 17 के 7 हासिल 1 होगा, 2 4 1 5 576 हो जाएगा। प्लस इसको कीजिएगा तो आपका 49 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर कीजिएगा, इसको जोड़ने के बाद आपका आएगा 625 आएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, इस पे स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाने के बाद ये क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, ये AC बराबर होगा, ये स्क्वायर उधर जाने के बाद ये रूट पर हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा AC बराबर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर रूट 625 हो जाएगा ना। यहाँ पर दिख रहा है ना, AC स्क्वायर है, स्क्वायर इस पर से हटेगा, इधर आने के बाद ये रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि 625 का वर्गमूल होता है 25, आपका AC जो निकला यहाँ पर कितना निकल गया है, 25 निकल गया है। अब बिल्कुल तरह से अब क्वेश्चन आपका बन गया है, बस इस पे आपको मान बैठा देना है। तो चलिए हम लोग मान इसको कैसे बैठाते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसी में हम लोग मान कैसे बैठाते हैं। मैंने आपका देखिए 24 7 25 ये सब निकल चुका है। इसको हम लोग बताए थे आपको लंब बोलते हैं, जबकि इसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। ये आपका कर्ण होता है, कर्ण में कभी कोई चेंजिंग नहीं होता, इसमें नो चेंजिंग होता है आपको, ठीक है, नो चेंजिंग। बट ये दोनों बदलते रहता है, कैसे क्यों बदलता है, कारण क्या, इस बात को अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है।
जो अगर अभी तक नहीं समझोगे तो बिल्कुल तरह से समझ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग पहला से चलते हैं। पहला आपका कहता है साइन ए, तो साइन ए बराबर या कहीं कुछ भी ए नहीं देखना आपको, साइन बराबर सूत्र आपको बताए थे लंब बट्टे कर्ण होता है, अर्थात यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण होगा। अब आपको देखना है ए बोला जा रहा है, यहाँ पर ए देख रहे हैं ना, यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो कोण बोला जा रहा है उसके सामने वाला कोण हो जाता है लंब। बात समझे, देखिए इसलिए ये लंब होता है, लंब वैसे ये है, लेकिन अब ये कोण ए के लिए हम लोग लंब लेंगे, इसको इसलिए लेंगे कि आपको बताए थे ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों क्या होगा, आपका न्यून कोण होगा। और न्यून कोण कभी होता है तो यहाँ पे कम बेस होते रहता है। अर्थात मान लीजिए अगर आपका ये है, आपको ऐसे दे दिया है अगर समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दोनों कोण बदलते रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो है लंब कभी आधार, आधार कभी लंब होते रहता है कोण के आधार पर, ठीक है। जब ये कोण लेते हैं तो इसके लिए लंब इसके सामने वाला हो जाएगा, और जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अर्थात ये कोण के सामने वाला देख रहे हैं, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग जब ये लेते हैं तो इसके सामने जो आ जाएगा आपका क्या, यही ना आएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लंब इसका क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, और कर्ण में नो चेंजिंग है, तो अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। था सिंपल। वही बात आपको कर देना है कॉस ए के साथ भी। कॉस ए बराबर सूत्र तो वही लिखना है आप लोग को जो मालूम है, आधार बट्टे कर्ण होता है, बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब आधार आपको लेना है, कॉस ए की बात हो रहा है, कॉस ए यहाँ पर ए से लेंगे तो लंब तो ये हुआ था, तो आधार आपका ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 बट्टे कर्ण तो 25 है, तो 25 हो जाएगा। तो एक हो गया आपका, ये दोनों आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, इस चीज़ में चलेंगे तो ये तो वेरी सिंपल है एकदम, साइन सी। साइन सी बराबर बस वही काम करना है, साइन की बात आ गया तो हम लोग देंगे लंब बट्टा कर्ण यहाँ पर, ठीक है। अब लंब देंगे तो लंब जो पहले से जानते हैं वही होगा, तब साइन सी लिए हैं तो सी के लिए लंब आपका जो पहले से होता है ये इसके सामने वाला, तो यही हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा 24 बट्टे कर्ण हो जाएगा 25। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आपका वही बात है, आधार बट्टे क्या हो जाता है कर्ण, ठीक है। तो आधार भी वही होगा, 7 ही होगा, 7 बट्टे 25। इस तरह से ये सभी आपका आंसर हो गया है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर समझे कि नहीं इस बात को कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और काफ़ी विद्यार्थी ये सब पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बात नहीं पता होता, जिसके कारण त्रिकोणमिति से वो डर जाते हैं। तो आई होप कि आपको डर बिल्कुल तरह से खत्म हो गया, अगर समझ गए होंगे। अगर ट्रबल है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको भी देखते हैं। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन वो भी है, ठीक है, वो तो इससे भी आसान है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और इस तरह से आपका दोस्त आज बताने वाला है कि आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल तरह से सीख ही जाइएगा। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। यानी आपके बुक में जो इसका फिगर दिया हुआ है, फिगर किस तरह से दिया हुआ है, चलिए हम लोग भी यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका फिगर किस तरह से है यहाँ पे, और हम लोग उसका क्या करना है यहाँ पे उसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। आपका इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हम लोग समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। उस P है, यहाँ पे आपका Q है, और ये आपका R है। अब कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए। अब इसका मान और इसका मान किसी का तो किसी का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे एक का मान दिया हुआ है आपका 12, और ये दिया हुआ है आपका 13। आपको ये आधार निकाल लेना है। ये आपका P हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस कर्ण, ये हो गया बेस आधार। आपको बेस निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी तरीका वही से चलना है कि दिया है आपके पास, जो भी दिया हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। अर्थात P बराबर हम लोग को 12 दिया हुआ, P का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर लंब होता है। हम शॉर्टकट थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, शॉर्ट नहीं हुआ, एकदम यही तरीका ही है, ठीक है। और आपका यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, यहाँ पे आपका H दिया हुआ है, वाट मतलब सॉरी 13 दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर बेस आपका है वाट, यानी बेस निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किससे हम लोग चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं। अब एच का मान है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए आप। पी का मतलब है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या, 13 का तो 169 होगा, याद होगा ना, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 एकम 1 होता है। 12 की कीजिएगा तो 2 दूना आपका हो जाएगा 4, 2 एकम 2, और फिर 2 एकम 2, 2 4 हो जाएगा
44 हो जाएगा। और BC है तो BC आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे समझिए आपका क्या करना है कि 169 है, ये देख रहे हैं 144 प्लस में है, बराबर इस पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा 144, अब बराबर आपका यहाँ पर हो गया BC। समझ रहे हैं ना। अब इस दोनों को घटाने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 25 ना, और यहाँ पे आपका हो गया BC स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात हम लोग क्या लिखें, यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये BC दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, आपको क्या करना है, BC देना है, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आपको मालूम है रूट हो जाएगा 25, और जानिए आप BC बराबर 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, अर्थात यहाँ पर BC आपका निकल चुका है 5। आई होप कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, आप यहाँ पे समझ भी गए होंगे। अब आपका निकल गया है, आप कुछ नहीं करना है, tan P और cot R का मान निकालना है। तो देखिए किस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, बस यहीं पे आपका बन जाएगा। अब tan P माइनस क्या है आपका कॉट आर की बात होता है, देखिए P और R की बात हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जब ये कहेगा P कोण तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर ये कहता है तो इसके सामने वाला लंब होता है। लंब और आधार में चेंजिंग होते रहता है, बट कर्ण में चेंजिंग कुछ ही किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो tan P बराबर सूत्र, वैसे tan का आप क्या जानते हैं, P बट्टा B होता है, माइनस कॉट का जानते हैं आप, इसी का उल्टा B बट्टा P होता है। अब tan P के लिए आपका लंब हो जाएगा 5, तो हम लोग 5 देंगे, आधार हो जाएगा आपका 12, समझे कि नहीं। P लिए हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। और R लिए हैं, यहाँ P लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब हम लोग कॉट R के मान लेते हैं, R के लिए तो आपका लंब तो यही रहेगा, तो आधार यही होगा, तो माइनस करेंगे, आधार आपका 5 ही रहेगा और आपका लंब तो 12 है। दोनों देखिए अब कट के यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, 0 आ गया ना। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका तीसरा सवाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और 3 नंबर इस तरह से क्वेश्चन आज आपको बताएंगे कि ये भी आपको याद ही हो जाएगा। देखिए किस तरह से है क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको फिगर की बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप फिगर बना के फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से समझ लेना है कि आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हल में कि दिया हुआ है, ठीक है। दिया है, क्या है दिया हुआ आपका कि साइन A बराबर आपका क्या है 3/4 है ना। देखिए 3/4 है। अब साइन का मान आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है P/H बराबर कितना होगा आपका 3/4। अब देख रहे हैं आपका P का मान जो दिया हुआ है 3, सॉरी यहाँ पे बराबर का चिन्ह सामने रहेगा तो अच्छा होता है 3, और H का मान आपका है यहाँ पे 4 है ना। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर बेस निकालना है, अर्थात B निकालना है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से चलना होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको यहाँ पर देखिए B निकालना है ना, यहाँ पे B बराबर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किससे चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए क्या होता है आपका जानते हैं, H² बराबर क्या होता है P² प्लस B², अर्थात यहाँ पर H का मान कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, शॉर्टकट यहाँ पर 16 हो जाएगा। P का स्क्वायर कीजिए, 3 है, 3 या 9 हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ पर B का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पर B तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग B का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा आपका माइनस होगा, 16 माइनस 9 होगा बराबर क्या होगा B²। अब 16 में से 9 हो जाएगा आपका 7 बराबर हो जाएगा यहाँ पर B²। अब सिंपल सी तरीका है, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात B बराबर क्या होगा आपका √7। आप जान गए कि यहाँ पर इसका मान जो निकला आपका √7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ना, यही ना, ये भी नहीं दिख रहा, और ये ठीक है। देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इन करिए काटने। हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना आपका कि 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7 बचेगा ना। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए B² का हम लोग इधर ही रख लेते हैं, B² बराबर यहाँ पर से घटाइएगा 16 में से 9 तो आपका 7 होगा। अब देखिए क्या करना है, B बराबर कीजिएगा, इस पर से इसको रूट हटेगा, आपका क्या चढ़ेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको देखिए B² पर से स्क्वायर हट के इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा B बराबर √7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका B का मान यहाँ देख रहे हैं √7 आपका निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, cos A और tan A का मान निकालना है। तो सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, यहाँ पे cos A और tan A का मान निकालना है, tan A। तो cos बराबर जानते हैं आपका क्या होता है B/H होता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको, और B आपको देखना है √7 निकला है, अर्थात यहाँ पे √7 हो जाएगा। और कर्ण आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 है ना कर्ण यहाँ पे।
देख रहे हैं ना, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये आपका आधार हो गया, है ना, तीनों चीज़ यहाँ पे। और यहाँ पर tan बराबर ही जानते हैं आप लोग क्या होता है, P बट्टा B होता है। तो P बट्टा क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा ना। P आपका लंब यानी P कितना है आपका 3 है, तो हम लोग ऊपर दे देंगे 3। आपका लंब सॉरी यहाँ पे आधार आपका निकला था √7, तो √7। इस तरह से ये दो ही आपका आंसर हो जाता है और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है ना। आप समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर बैक करके वीडियो को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए याद कीजिएगा त्रिकोणमिति से आपको सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया है वह यहाँ पे आपका दिया है कि 15 कॉट बराबर। देखिए बनाने का जो तरीका होता है यही होता है, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो 15 कॉट A बराबर आपका है 8, ठीक है। अब सिंपल जानते हैं यहाँ पर ये 15 जो इसके साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसलिए आप कर लीजिए यहाँ पे कॉट A बराबर 8 बट्टा क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। अब कॉट का वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बताए थे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका B बट्टे P हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 8 बट्टे 15 है ना। यहाँ पे आपका B हो गया 8 और P हो गया 15, अर्थात यहाँ पर B बराबर 8 हो गया आपका, पहले P लिख लेते हैं, ठीक है रहेगा ना। P 15 हो गया आपका, B क्या हो गया आपका 8 हो गया। आपको यहाँ पे निकालना है कर्ण निकालना है, H निकालना है ना, तो यहाँ पे H बराबर वाट है। तो फिर से आइए वही काम करना हम लोग को पहले जमाने की तरह, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए क्या होता है जानते हैं आप लोग कि h² बराबर जो होता है P² प्लस B² होता है। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं है। h का मान आपको निकालना ही है तो आपको h² लिख लेना है। P आपका देख रहे हैं 15 है तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा कि हम करके लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, प्लस B², यहाँ पर B की जगह देख रहे हैं 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 आपका 64 हो जाता है ना। अब h का स्क्वायर की इस दोनों का जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या होगा आपका 5 4 नहीं होगा 6 2 8 अर्थात 289। इस पर से स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर √289 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का होता है। आई होप कि आप लोग को पता था, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लंब पता है, आपको आधार पता है, आपको यहाँ पे कर्ण आपका निकल गया है यहाँ पे 17, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, साइन A का मान पूछा गया है तो आपको साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर आप जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब आपका P देख रहे हैं यहाँ पे 15 है तो 15 देना है, कर्ण आपका निकला है 17 तो 17। ये इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। सेक A का मान आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सेक A बराबर क्या होता है, याद कीजिए सेक बताए थे आपका CS मिल रहा है, आपको बताए थे बेसिक में कि अंतर मिल रहा है तो ये कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस का होता था आपका B बट्टा H, तो इसका होगा आपका H बट्टा B। याद आया कुछ, याद कीजिए, बेसिक में बताए थे। अगर नहीं देखें तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो वीडियो देख लीजिए, आपको त्रिकोणमिति से जो भी डर है जो भी त्रुटि है वो आपको सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपका यहाँ पर H हो जाएगा, आपका यहाँ पे 17 निकला है और आधार आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8, अर्थात 17 बट्टे 8 हो गया। इस तरह से ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आपको इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम लोग इस वीडियो में आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन बताएंगे, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर से। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल आ चुका है और बिल्कुल आसान है, अंतिम है। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको बनाने का स्टाइल तो यही रखना है। आपका दिया हुआ है आपका सेक A बराबर है आपका 13 बट्टे 12। अब सेक अभी जस्ट आपको 4 नंबर में बताए थे, क्या होता है इसका कर्ण बट्टा क्या होता है आपका आधार होता है, बराबर आपका 13 बट्टा 12 है। तो आप समझ गए कि कर्ण जो है आपका 13 हो गया और B मतलब आधार आपका 12 हो गया ना। अब आपको P निकालना है, तो P के लिए आपको व्हाट जानते हैं कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग, ठीक है। आइए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहता है कि H का स्क्वायर P² प्लस B² के बराबर होता है ना। तो H का स्क्वायर की जगह 13 की जगह तो आपको 169 होगा, पीछे काफ़ी बार बताए हैं। P का यहाँ पर P कुछ भी नहीं है तो P² हम लोग देंगे और B के स्क्वायर की जगह पर आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। वैसे आपके मन में देखिए आ रहा होगा कि ये P जो निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है, ये समझ गए ना। यहाँ पर देख लीजिए अब 169 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अर्थात P² बराबर लिखेंगे 169 माइनस 144, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग 169 ही इधर छोड़े हैं, 144 को उठा के इधर लाए, तो यहाँ पर सीधा लिख दें, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। वैसे हम पी स्क्वायर उधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम उनको उधर लिख दिए, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे घटाने के बाद आपका आएगा 25। अब इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आ जाएगा आपका रूट। अब p का मान जानते हैं कि रूट से बाहर आएगा, पूर्ण वर्ग है, अर्थात यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया, यहाँ पे आपका p निकल गया, आपका p भी आ गया मालूम, यहाँ पर सब कुछ मालूम है। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, आराम से आ जाइए। यहाँ पे आपको लिख देना है साइन a बराबर क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। p/h होता है ना साइन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताए थे कॉस, उसके बाद आपको tan a, ठीक है। दिख रहा है ना साफ साफ, नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पे, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, साइन a बराबर आप लोग क्या जानते हैं कि p/h होता है, अर्थात p आपका कितना यहाँ पर निकला है 5 और h आपका है 13। ये समझ रहे हैं ना, दिख रहा है ना। साइन a बराबर p/h अर्थात 5/13 हो जाएगा। अब आपको कॉस निकालना है, तो कॉस भी निकाल देना है। कॉस a बराबर क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण होता है, b/h होता है। आधार आपका यहाँ पर देख रहे हैं 12 है और कर्ण आपका 13 है, तो आधार हो गया आपका 12, कर्ण हो गया 13। tan निकालना है, tan a बराबर क्या होता है, तो p/b होता है, तो p/b, तो p आपका यहाँ पर निकल चुका है 5 और b यहाँ पर देख रहे हैं आपका है 12। इसी तरह से हम आपको बताए थे, इसका भी 3 राजकुमारियों की तरह होता है। साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, कॉसेक a बराबर इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग, तो h/p हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 13/5 हो जाएगा। कॉस का उल्टा आपका सेक होता है इसी को, तो सेक बराबर आपको इसी को उल्टा कर देंगे हम लोग, h/b होगा, तो यहाँ पे आपका 13/12 होगा। वैसे सेक यहाँ पे आपको दिया भी गया है, ठीक है। और आपको कॉट निकालना है, तो कॉट a बराबर आपका क्या होता है, इसका उल्टा कीजिएगा तो b/p होता है, अर्थात यहाँ पे 12/5 होता है। इस तरह से ये सभी आपका आंसर हो गया। आप हमें आशा है कि आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर समझ गए, वीडियो पसंद आया है तो काफ़ी मेहनत से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आप लोग 1 मिनट तो अपने भाई के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे आने वाला वीडियो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के सभी लोग को